आपको डर लग रहा होगा कि कल मार्केट में गैप डाउन होने वाला है। गिफ्ट निफ्टी 2% डाउन था महोदय। मार्केट में भयानक भय था सिर्फ कुछ घंटे पहले कि कल तो लुटिया डूबने वाली है। लेकिन महोदय, जो लोग ब्रॉडली गेम को नहीं समझते, दे विल कमिट मिस्टेक्स। तो यदि आप मेरी लाइव स्ट्रीम में आ रहे हैं रोजाना, तो आपको ये पता है कि ये युद्ध खत्म होने की तरफ बढ़ रहा है। बीच में ईरान ने कुछ किया, अमेरिका ने कुछ किया, दैट इज जस्ट नेगोशिएशन टैक्टिक्स। कुछ बातचीत टेबल पर होती है, कुछ युद्ध के मैदान में होती है, समुद्र पर होती है, बंदरगाह पर होती है। अमेरिका ने बमबारी करी। अमेरिका ने यह कहा हम ओमान को भी तोड़ देंगे, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुलेगी, अगर किसी का कंट्रोल रहेगा तो अमेरिका का रहेगा। खींचतान हुई महोदय। अमेरिका ने कह दिया कि साहब ईरान का जो प्रस्ताव है वो अस्वीकार्य है, ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है। लेकिन जो लेटेस्ट सीएनबीसी यूएस की रिपोर्ट है महोदय, आपके सामने पेश है, वो स्वयं बोल रहे हैं कि फाइनल ड्राफ्ट ट्रंप की टेबल पर पहुंच गया है। ये यूरेनियन मीडिया की रिपोर्ट नहीं है, ये रिपोर्ट है यूएस मीडिया की। इट्स हाईली लाइकली कि जल्दी ही ट्रंप अप्रूव कर दें और फिर कच्चा तेल नीचे की यात्रा शुरू कर सकता है। कल भी कच्चा तेल उछला था, आज नीचे आ गया। सो आई एम बियरिश ऑन क्रूड ऑयल। नाउ सवाल उठता है कि अगर ऐसा हुआ तो भारत पर क्या इम्पैक्ट होगा। मान्यवर, मैं आपको यूएस की कहानी भी बताऊंगा, बहुत बेहतरीन स्टॉक है, बहुत बेहतरीन चला है वो। लेकिन पहले इंडिया देख लेते हैं। लोग ये कह रहे हैं साहब कि बिल्कुल यही एक समस्या है हमारी, ये फिक्स हो जाएगी तो हमारी सब सब समस्याएं सॉल्व है, ये कह रहे हैं लोग बाग। लेकिन श्रीमंत, अगर आपको ध्यान हो, हमारी जो समस्या है वो समस्या सिर्फ यह नहीं है, सिर्फ यह समस्या नहीं है कि ये युद्ध चल रहा है। हमारी समस्या है एआई की, हमारी समस्या है जो हमारे देश से पैसा निकल रहा है वो समस्या है। उसके चलते इंडियन मार्केट नीचे गिरता रहेगा। मैं क्या बोल रहा हूं, क्योंकि एआई और चूंकि एफआईआई का आउटफ्लो चल रहा है, इसलिए ऊपरी लेवल पर बिकवाली आएगी, रुपया भी क्रैश मारता रहेगा। ये ट्रेंड है। दूसरा, अभी जो भारत में डेटा सेंटर लग रहे हैं, तो डेटा सेंटर सप्लायर्स चल रहे हैं, एचएफसीएल, एमटीआर टेक, आपका स्टरलाइट टेक्नोलॉजी, स्टरलाइट टेक, सब चल रहे हैं, स्टरलाइट नेटवर्क। लेकिन महोदय, ये डेटा सेंटर सप्लायर्स है। इंडियन इकोनॉमी के लिए एआई नेगेटिव है। क्यों नेगेटिव है? क्योंकि विदेशी निवेशकों का ये कहना है कि एआई आएगी तो भारत में जॉब लॉसेस होंगे, भारत में तख्ता पलट होगा, ये उनका कहना है। दैट इज वाई दे आर टेकिंग मनी आउट। तो हमारा रुपया कमजोर बना रहेगा, ऊपरी लेवल पर बिकवाली आती रहेगी जब तक हमारी सरकार एआई और एफआईआई इन दोनों की समस्याओं का निराकरण नहीं करती, तब तक दिक्कत बनी रहेगी। एफआईआई की समस्या का निराकरण क्या है? टैक्स काट दो। एआई समस्या का निदान क्या है? एआई के खिलाफ बैन लगा दो। सिर्फ ये कहना है, बस करना नहीं है, कहना है कि वील बैन सच एआई जो कि जॉब लॉसेस करेगी, बस काम बन जाएगा। लेकिन भारत सरकार के पास ना तो दुर्भाग्यपूर्ण है, ना तो आइडिया है, ना दिमाग है, ना कुछ समझ, उनको पता ही नहीं कि समस्या क्या है। इसलिए महोदय, आप ध्यान दीजिए, जो जितने दुनिया भर के फैमिली ऑफिसेज हैं वो यूएस में निवेश कर रहे हैं। आप स्वयं देख लीजिए मान्यवर, हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या, फिर हम निफ्टी का चार्ट देख लेंगे। लुक एट दिस, 25% अप टुडे। आउटलुक थ्योरेटिक्स महोदय, आप स्वयं देखिए महोदय, दिस इज यूएसए। 170% मुनाफा बना है इसमें, 170% मुनाफा बना है कितने दिनों में? ये कोई क्लेम नहीं है, ये डेटा है। गूगल पर आप मोबाइल पर खोल लो, आउटलुक थ्योरेटिक्स। ये शेयर 40%,
46%, और आज 25% चढ़ा। नाउ कैन यू इवन इमेजिन दिस हैपनिंग इन इंडिया? हमारे देश में तो आरबीआई, सेबी, भारत सरकार, न्यूज एनालिस्ट के पेट में चूहे कूदने लगते कि भैया बहुत बड़ी आंधी आ गई, ये तो बहुत बड़ा अन्याय हो गया, इसमें तो रिटेल ट्रैप हो गया, ये कहेंगे वो। तो हमारे देश में सबसे बड़ा अपराध क्या है? सबसे बड़ा अपराध है हमारे देश में ईमानदारी से पैसा कमाना। बेईमानी से आप सट्टेबाजी में पैसा कमा लो, आप नशीले पदार्थों में पैसा कमा लो, सब चलेगा, जुए में पैसा बना लो, सब चलेगा। ईमानदारी से पैसा कमाना इस देश में सबसे बड़ा अपराध है। अब आप देखिए आउटलुक थेरोपेटिक्स, ये मेरे क्लाइंट्स को रिकमेंडेशन है। और महोदय, मैं आपकी सेवा में पेश कर रहा हूं पिछले 1 साल का चार्ट। ये रैली आज नहीं आई एक दिन में, लोगों को लगे अरे एक दिन में, नहीं महोदय, ये रैली आप देखिए, टाइम लिया है इसने, मैंने यहां किया था रिकमेंड। अब आप देखिए, मान लो कोई व्यक्ति इंतजार करता है, सही पड़ता है, मौका आता है, दस्तूर होता है, उसकी किस्मत चमकती है, जैसे आउटलुक में चमकी। अगर वो किस्मत चमकती है, अगर मेरे क्लाइंट्स ने इंतजार किया यूएसए में, नाउ दे आर रीपिंग द हार्वेस्ट। आज की डेट में उनको 170% मुनाफा हो गया 5 दिन में। ठीक है, क्या भारत में आप इतना इंतजार करोगे तो ऐसा बेनिफिट मिलेगा? द आंसर इज नो। यह सर्किट है, यहाँ पे नियम कायदे हैं, यहाँ पे एएसएम है, एफएसएम है, डीएसएम है, जाने कितने कल्लासे हैं महोदय। और मान्यवर, कुछ नहीं होगा तो ईडी की रेट डाल देंगे, कुछ नहीं होगा सीबीआई की रेट डाल देंगे, कुछ नहीं सुप्रीम कोर्ट में केस डाल देंगे। तो हमारे देश में ये समस्याएं हैं, इस तरह के अवसर रोजाना महोदय आपके सामने निकल रहे हैं। इस तरह के अवसर मत चूकिए, ध्यान दीजिए, पैसे से पैसा बनता है। दूसरा सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट, मान्यवर, इंडियन मार्केट में आप खेलिए सुबह 8 घंटे, यूएस मार्केट में शाम को 8 घंटे, 16 घंटे की आपकी वर्किंग हो जाएगी पैसा कमाने के लिए। काम नहीं करना 8 घंटे। इंडियन मार्केट आधा घंटा देखा, यूएस मार्केट आधा घंटे देखा, 1 घंटा सुबह 1 घंटा शाम के, 2 आवर्स में आप इंटायर इंडियन एंड ग्लोबल मार्केट प्ले कर सकते हैं। टैक्सेशन जितना इंडिया में है उतना यूएसए में है, टैक्स तो भारत सरकार को देना है। आरबीआई सेबी के अनुसार जो नियम है, इनकम टैक्स के नियम है, वो लागू होते हैं। आपके मोबाइल से घर बैठे यूएस में निवेश हो जाएगा। 7 बजे वहां मंडी खुलती है, 7 बजे, 7:30, 8 बजे तक काम करो, फिर आपको जो करना है। अभी आईपीएल खत्म हो रहा है, फिर विमेंस का T20 खत्म हो जाएगा। हमारे देश में तो साल भर चलता है क्रिकेट, तो क्रिकेट चल रहा है तो वो देखिए आप, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। बट आप यूएसए में अवसर मत चूकिए। हमारे देश की समस्या महोदय ईरान वॉर नहीं है, हमारी देश की समस्या है लाल फीताशाही। हमारे देश की समस्या है काली चमड़ी के अंग्रेज। अगर आपको उनसे आजादी चाहिए तो आपका मोबाइल आपको आजादी दे देगा, बस यूएस डीमैट अकाउंट खुलवाना है। अगर आपकी रुचि है, जब मन बने तो मेरे हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहती है लिंक, क्लिक करके व्हाट्सएप पर मेरी रिकमेंडेशन प्राप्त कीजिए महोदय।